चलो अभी क्लास को एक और अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है क्लास ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें आईडी, नेम, सैलरी, ये 3 चीज़ डाली। अब ये टेक्निकली डिस्प्ले करो, ये करो, वो करो, सब आता है, लेकिन अगर इसको और आसान तरीके से समझाऊँ तो मैं आपको एक जोरदार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्सेल है, ठीक है। सो दिस इज माय आईडी, नेम एंड सैलरी। आईडी 1 2 3 4 5 6, नेम A B C D E F G H I J K L। ये नाम हुए कि नहीं? हाँ, बताओ। वहाँ पे जो void करके insert किया आपने, उसका जो function था आपने बोला था void कब करते जब कुछ नहीं लिखा, रिटर्न नहीं करना, इनपुट नहीं, रिटर्न नहीं करना बेटा। वॉइड रिटर्न नहीं करता कुछ, इनपुट के लिए नहीं बोला था, रिटर्न नहीं, रिटर्न कुछ नहीं करता, ठीक है। और कुछ अब देखो यहाँ पे नाम लिया, आईडी लिया, सैलरी हम ले लेते हैं बिटवीन, अपने आप ले लेते हैं 1000 से लेके 5000 के बीच में, ठीक है। ये हो गया। अब ये बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या नहीं बोल सकते, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है ये क्या चीज है? ये कॉलम हेडिंग, यस वेरी गुड, ये फील्ड्स हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट इज दिस 1 2 3 4 5, ये क्या चीज है? ये रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 है कि नहीं, है कि नहीं? ये रिकॉर्ड 2 है, ये रिकॉर्ड 3 है, रिकॉर्ड 4 है, रिकॉर्ड 5 है, रिकॉर्ड 6 है। अब आप बताओ फिर वैल्यूज जो आप बोल रहे हो, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज हर एक इंडिविजुअल एक वैल्यू है, हर एक इंडिविजुअल एक वैल्यू है कि नहीं? ओके, तो मुझे बताओ यहाँ क्लास किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? क्लास पूरी टेबल, ऑब्जेक्ट क्लास पूरी टेबल। क्लास तो खाली टेबल की हेडिंग हुई बेटा, किसी किसी को तो attributes है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स ही सेम एट्रीब्यूट्स है कि नहीं? ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ये 6 ऑब्जेक्ट्स है। ये बोल सकते हैं ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6, ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे। तो टेबल बनाना कौन सा बड़ी बात है? टेबल तो बनाते हो, बचपन से बनाते आए हो। तो क्लास बनाना, क्लासेस में ऑब्जेक्ट बनाना, टेबल बनाना सही तो है, इतना आसान तो है। जब भी आपको दिमाग चलाना, अब इसमें फंक्शंस कहाँ है जरा बताओ, फंक्शंस कहाँ है? फंक्शंस यानी कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे ये कैलकुलेशन करनी है मुझे, ये सैलरी है, मुझे यहाँ बोनस देना है 5% 10%, ठीक है, ये बोनस देना है, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया इससे, किया कि नहीं? अब ये सबके लिए हो गया, तो ऑल कैन एक्सेस दिस थिंग, राइट। ये अब यहाँ पे सैलरी बदल गई इसकी, नहीं यार 2800 कर दी, यहाँ पे 5000 कर दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया, यहाँ पे 4500 कर दिया, यहाँ पे 5200 कर दिया, यहाँ 3600 कर दिया, वैल्यू बदल रही कि नहीं अपने आप? फंक्शन हो रहे हैं कि नहीं? तो फंक्शन, राइट, फंक्शन की कॉपी एक ही चाहिए होती है, ये एक ही कैलकुलेशन हो रही है सबके साथ, राइट। जब हम सम करते हैं, है ना, टोटल करते हैं, करते नहीं करते तो क्या करेंगे, इनका ऐसे प्लस करो, हुआ कि नहीं? तो ये सारे फंक्शन हुए कि नहीं? अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये चीज़ होंगी नहीं अपने आप। तो ये हमारे इनपुट फील्ड्स हैं, राइट, ये फंक्शनलिटी। अब व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये एक चीज़ है, ये टोटल है, ये क्या है? ये भी तो करते हैं ना हम लोग, नीचे करते कि नहीं करते? तो मुझे बताओ इसको आप क्या बोलेंगे? अगर ये आप बोलोगे कि ये तो आपके फील्ड्स हैं जैसे ये है, तो फिर ये हर ऑब्जेक्ट के साथ क्यों नहीं है? तो यहाँ बाजू में होनी चाहिए, नीचे क्यों है? हाँ, ये वो एक्सेस नहीं कर सकते। एक बार वापस से समझा। देख क्या समझाओ, देखो ये क्या है, ये हमारे फील्ड्स हैं। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय, ओके, है कि नहीं? अब इसमें क्या डिक्लेयर करूँगा, ये इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, ओके, और डबल सैलरी, ओके। अब ये हो गए हमारे फील्ड्स। अब मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, तीनों ये वैल्यू है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की। तो क्या करूँगा, यहाँ पे वॉइड कैट डेटा, क्या क्या लेना है मुझे,
आईडी के लिए आई ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ, यानी इंटीजर लूँगा आई, स्ट्रिंग लूँगा एनएम और डबल लूँगा एस। ऐसे ही सीखा ना अभी हमने, है कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे, आई डी इज इक्वल टू आई, नेम इज इक्वल टू एनएम और सैलरी इज इक्वल टू एस। ओके, अब क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास एम्प्लॉय डेमो, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, 3 एम्प्लॉय है। ठीक है, अब एम्प्लॉय वैल्यू, एम्प्लॉय 1 की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है भाई, 1 है, ए बी 2800 है ना, 1 ए बी 2800 हुआ कि नहीं, 2 क्या है और 3 क्या है, एम्प्लॉय नंबर 2 3 क्या है उसका, सी डी ई एफ। अब इसकी सैलरी अलग है 5000 और इसका सपोर्ट टाइप है। ठीक है, वैल्यू आ गई। अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। अब प्रिंट कराने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं, ये वॉइड डेटा है, ऐसे वॉइड शो डेटा। एक फंक्शन थोड़ी बना सकते हैं ना मल्टीपल, आउट डॉट प्रिंटलन, समझ में आ रहा है राइट। यहाँ आईडी प्रिंट कराऊंगा, गैप दूंगा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम प्रिंट कराएंगे, फिर गैप दूंगा और फिर सैलरी प्रिंट कराएंगे। हो गया कि नहीं शो डेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E1 डॉट शो डेटा 2 3। अब ये डिस्प्ले कराने का काम, ये डिस्प्ले हो रहा है, ये डेटा स्टोर्ड है, हम तो एक्सेल में देख भी पा रहे हैं, लेकिन इधर डिस्प्ले कराने का काम गेट डेटा और शो डेटा। हमने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट कर पा रहे हैं, रन टाइम है, लेकिन यहाँ इनपुट अभी तक हमने नहीं सीखा है, इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं हम इसको, है ना। इसके बाद हम यहाँ डायरेक्ट देख नहीं सकते, इसलिए फंक्शन को, तो ये फंक्शनलिटी भी बनाए, देखो फंक्शन भी बनाया। अभी तक मैंने ये सम नहीं किया, ये नहीं किया, है ना। देखो क्या करेंगे, अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, एम्प्लॉय नाम देंगे या एम्प्लॉय डेमो नाम देंगे। अब देखो जहाँ एग्जिट कोड 0, ये रन किया, देखो आ गया डेटा इतना, बिल्कुल वही है, क्या फर्क है, लेकिन ये टोटल नहीं आया, ये कैसे आएगा, आना चाहिए ना। तो ये क्या है, ये तो है आपके इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, सीखे ना आपने। इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, है ना, तीनों का सबका सेम है ना। व्हाट अबाउट दिस, टोटल कहाँ से आएगा मुझे, तो ये जुड़ा हुआ है पूरे टेबल के साथ, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे सैलरी के बाद में टेम्पररी में दिखाता हूँ /t करके, इसको हम करते हैं रैप। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे /t, फिर यहाँ पे हमने जो सैलरी दी है इसको मल्टीप्लाई किया 0.1 से, प्लस /t दे दिया, प्लस सैलरी इंटू 1.1 कर दिया। देखो अभी क्या होता है, आ गया कि नहीं, देखो टोटल, देखो वही आया कि नहीं जो हमने लिखा। तो ये स्टोर करने की जरूरत पड़ी मुझे, कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड है, मैंने स्टोर किया नहीं, फिर भी दिखा दिया। लेकिन कैसे होगा, हाँ वो तो अभी भी नहीं आया ना, वो तुमको सोचना है ना, मेरा तो कुछ तो टास्क देना है ना तुमको। ये वो है ना इंस्टेंस जो हम नहीं। class के बाद यूज करते हैं। नहीं नहीं, तो अब देखो, पहले ये देखो, अभी मैंने समझाया, ये टेबल राइट क्या है, क्लास है, ओके, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रिकॉर्ड है, जिसमें मैंने आपको बताया ये कैलकुलेटेड है, ओके। ऐसे पता चल रहा है ना चीज़ें, कितना सिंपल है। फिर गेट डेटा, इनपुट तरीका, शो डेटा, इसको डिस्प्ले करने का तरीका, ये ऑब्जेक्ट लिए, ये उसकी वैल्यू डाली, उनको दिखाया, राइट। आगे देखते हैं क्या है, देखो यही किया इन्होंने भी, ओके। अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय का था, ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल की क्लास है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है भाई, लेंथ और विड्थ होती है,
तो कितने रेक्टेंगल बनाने हैं, जितना ही बनाओ उसकी लेंथ और विड्थ पास करो। ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो ना अभी। अब आप क्लास बनाओ, रेक्टेंगल की बनाओ, राइट। अब देखो यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। अब ये जो चीज़ है हम बाद में समझेंगे, जिसमें हम देख भी लिए हैं, लेकिन फिर भी ये और डिटेल में कल समझेंगे। इतना समझ में आया? पहले इतनी प्रैक्टिस करो। क्या करो, कुछ क्लासेस बनाओ। आप क्या क्लासेस बनाओगे मैं आपको बताता हूँ। आप एक क्लास बनाओ पर्सन की, जो मैंने अभी बताई, उसके बाद बनाओ एम्प्लॉय की, उसके बाद बनाओ स्टूडेंट की, राइट। उसके बाद बनाओ आप रेक्टेंगल, अभी इसमें दिया था ना, रेक्टेंगल की बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप बनाओ राइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद बना लेते हैं हम कार की या व्हीकल की, या कार की बना लेते हैं। ये क्लासेस की प्रैक्टिस करो और फिर देखो नया क्या है। एंड डू दिस थिंग, आगे बढ़ते हैं फिर उसमें।